सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे भी, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहा है, ताकि हम सेम कंसेप्ट दूसरे क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकें। और हम देखेंगे कि यदि कोई इसका फॉलोअप क्वेश्चंस बन सकता है तो भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। और हमें वैल्यू फाइंड करना है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो ए बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है। दिख रहा है आपको कि हमें ए बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक काम हम यहाँ से सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि यदि हम जो आउटपुट है हमारा, मैं एक बार लिख के बताता हूँ कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ठीक, तो हम ऊपर नीचे यदि बी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या ये बनेगा, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ए बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी माइनस 1। और आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी ए बाई बी के फॉर्म में ही गिवन है, राइट। तो इस वजह से इसको देखते हुए जो आउटपुट हमें चाहिए था, मैंने उसको उस फॉर्म में चेंज कर दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आप एग्जाम में ये सब देखते ही आपको पहला अप्रोच यही लगाना है कि अच्छा ए बाई बी के फॉर्म में दिया हुआ है और इसको भी हम ए बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप पहले ये कर लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप यदि इस फंक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जो भी ये एक्सप्रेशन गिवन है, यदि आप उसको रिड्यूस कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। आप ए बाई बी का वैल्यू पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, राइट। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। तो हम चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि पहली बार में मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो, ए बाई बी का क्या है, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है, +1 है, ये वाला +1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। अच्छा, ये दोनों को सम हम कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा, राइट। ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दिख रहा है कि ये हमें कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो कॉमन से 2 सारे से कट जाएगा, राइट। ये दिख रहा है सिंपल सा। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई यदि हम कर देंगे तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर को sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin थीटा, और ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा, और ये +1 है। ठीक, डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे आप, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा लिख दोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कुछ भी समझने में आपको डाउट? ठीक है, तो एक काम करते हैं हम। ओके, तो आप ये देखोगे ना कि आप जब यहाँ पे, मैं क्या एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ऊपर में ये क्या बन जाएगा, 1 हट के cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे। ये एट द एंड 1 ही बचा। अब हमारा ये देखो, मैंने ये क्यों करा, ताकि ये कट जाए। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा, सिंपल, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये कट गया, साइन थीटा आप यहाँ से कॉमन लोगे, ये क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कट गया। 1 बाई साइन थीटा हम ऑप्शन में चेक करेंगे, 1 बाई साइन थीटा गिवन है क्या, अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, राइट।
तो ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा। अच्छा, कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ, ये ऑप्शन है, तो ये कोसेक थीटा सही आंसर है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ, हम इसको लिखते हैं मेथड 1। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब हम इसमें दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या होगा। ठीक है, एक बारी हम इसका ये पढ़ा लेते हैं। दूसरा मेथड, मेथड 2 क्या होगा? ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो पहला स्टेप तो यहीं पे कर लो। दूसरा आपका स्टेप क्या है कि जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप कैसे भी करके थोड़ा सा छोटा कर लो। तो एक बारी मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, 1+2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई में लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। ठीक, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 1+tan स्क्वायर थीटा हमें आइडेंटिटी पता है ना, कि यदि 1+tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद है। अब इस क्वेश्चन में वेरिएशंस कैसे होंगे कि ये आइडेंटिटी कुछ और दिया हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम यदि +1 कर दें और -1 कर दें। ठीक है, +1 और -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2। अब ये हम एक्सप्रेशन एक बार लिखते हैं, 2+2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, हम एज इट इज उतार देंगे और ये -1 का -1। ठीक है, हमारा एज इट इज ये वाला आ गया है यहाँ पे। अब 2 को कॉमन लेंगे तो 1+tan स्क्वायर थीटा बचेगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देख रहे हो? अच्छा, 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। एक बार हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, तो ये क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा -1। हमने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने जो ये एक्सप्रेशन निकाल के रखे हुए थे, ये हमारा एक्सप्रेशन को आपने इसमें कन्वर्ट किया था। हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये था कि, फाइनल एक्सप्रेशन क्या था कि a/b +1 डिवाइडेड बाई a/b -1। अब इसमें आप a/b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a/b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये ऐसे निकल जाएगा। तो अब तो पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप नए नए हो ना, तो एक चीज़ और कर सकते हो कि आप टैन कॉट ये सब जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, याद करने में थोड़ा सा टफ लगता है। तो आप स्टार्टिंग में ही क्या करो कि जो भी क्वेश्चन है उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो वहाँ से आपका कंप्यूटेशन थोड़ा सा आसान आपको दिखने लगेगा। ठीक है, आप स्टेप्स चाहो तो आप मन में ही कर सकते हो। जैसे मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे है कि ये tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा ये है, ये भी हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। राइट, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो हम ये टोटल एलसीएम लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखो, ये स्टेप आपने मन में ही कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमने एलसीएम ले लिया था। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये आप यहाँ पे एक बार और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दोगे, तो ये एक्सप्रेशन कम होते जाएंगे। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कर लोगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, a/b का आपको वैल्यू पता है, आप a/b सिमिलरली रखो और सब चीज़ें कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, और लास्ट में आंसर आ जाएगा 1/sin थीटा विच इज इवेंचुअली कोसेक थीटा। ठीक है,
आई होप आपको ये सारे मेथड्स जो भी हमने डिस्कस करे, एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मल्टीपल अप्रोचेज हो सकते हैं। जब तक आप सारे अप्रोचेज जानोगे नहीं, तब तक आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, आप जितने मेथड्स, जितने वेरिएशन से ट्राई करोगे, तो आपको उतना ही आसान होगा किसी एक क्वेश्चन को उतना फास्ट करना। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन को करना रहता तो आप ये स्टेप्स स्किप कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको पता है अच्छा ए बाई बी फॉर्म में गिवन है, ये ए बाई बी फॉर्म मैंने पहले ही कर लिया, तो आप कुछ स्टेप्स डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। ये स्टेप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे लिखो, डायरेक्ट इसको लिखोगे। अच्छा 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये स्टेप्स आप चाहो तो पार्शियली लिख के और आधा आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो, फिर फाइनली आप लिख के उसको कैलकुलेट कर लो। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है यदि आपको कोई क्वेश्चन फास्ट बनाना है तो। देख, क्योंकि हमें पता है कि सारे क्वेश्चंस को हम ट्रिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें कंसेप्चुअली ही चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आप ट्रिक के साथ जा रहे हो तो ट्रिक यदि आप भूल गए तो आप नहीं बना पाओगे कोई भी क्वेश्चन, राइट। बट आपको कंसेप्ट पता है, जैसे हमने इसमें डिस्कस करे बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो यदि ये आपको पता हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा यदि आपके पास एग्जाम में टाइम बचता तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, आप कंसेप्चुअली क्लियर हो एकदम। तो चलिए, इस क्वेश्चन में इतना सारा डिस्कशन हुए, 2-3 मेथड हमने देखे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे यदि थोड़ा सा बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिखे, राइट। जैसे यहाँ पे है कि न्यूमरेटर में देख रहे हो, न्यूमरेटर में इतना बड़ा एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ठीक। तो इसको करने के लिए हम न्यूमरेटर को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, राइट। तब उसके बाद लास्ट में हम डिवाइड कर देंगे। अब एक एक स्टेप लिखोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आपको एग्जाम में करना टफ हो जाएगा। तो एक बार हम मैनुअली देखते हैं कि आ, कैसे करेंगे इसको, ठीक। तो tan क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, हम इस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि कम से कम लिखें, ठीक। तो tan क्यूब थीटा को आप क्या लिखोगे, sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई cos क्यूब थीटा। अच्छा, आपको पता ना कि साइन, हाँ ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। तो ये आप इसको याद भी रख सकते हो कि आपको किसी और क्वेश्चन में भी काम आ सकते हैं, ठीक। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो आप और क्या एक चीज़ याद रख सकते हो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो गया, राइट। एक चीज़ ये याद रख सकते हो। सिमिलरली आप सोचो tan थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जब आप कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको दिमाग में प्रोसेस करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। जैसे इसमें देखते हैं, ये क्या होता है, tan थीटा में पता है कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्यूब है तो cos क्यूब थीटा नीचे भी आएगा, ऊपर sin क्यूब थीटा आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा, cos का एक थीटा बचा, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें केवल इस पार्ट का, ठीक है। हमने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया कि पहला जो एक्सप्रेशन होगा उसका वैल्यू होगा, हम इसको काटते जाते हैं, एक बारी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, ये हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। सिमिलरली ये क्या होगा, कॉट क्यूब थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, राइट। अच्छा, अब ये बच गया, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम एलसीएम ले लेंगे ये, राइट। तो ये एलसीएम लेके क्या बनेगा, साइन के पावर 4 थीटा, राइट, कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस ये एलसीएम जाएगा यहाँ, तो कॉस के पावर 4 थीटा प्लस एज इट इज क्या हमें निकालना था, 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, राइट। यही क्वेश्चन था ना कि साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बारी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट, तो मैं इसको n से ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर्स। कॉस क्यूब थी कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। प्लस ये तो वन, यहाँ इसके नीचे में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम हम पहले लिख देते हैं ये क्या आया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो समझने में। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके एलसीएम में क्या था, 1/sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इवेंचुअली कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट। और इसके में क्या बचेगा, साइन के पावर 4, कॉस स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा, राइट। अब ये है हमें आपस में ये करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम जब ये करेंगे तो ये देखो, ये इससे कट जाएगा, राइट। ये एक्सप्रेशन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, देखो हमें एक्सप्रेशन को छोटा करना है, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो हम इसी फॉर्म में इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन अभी डिनोमिनेटर वाला पार्ट ही, हम डिनोमिनेटर का अपर पार्ट हम केवल कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा, इसको हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली क्या बचेगा, मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, राइट। ये देखो ये कट गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया वैल्यू 1, ठीक है। ये वाला अब डिनोमिनेटर का हमारा कैंसिल हो गया, अब हमारा ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया, ये वाला देखते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे आई होप। तो ऊपर में बच गया साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई 1। और आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा, ये वाला एक एक तो कट गया था, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर रखा है क्या, एक बार ये हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2 साइन थीटा बाई ये है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने जो गलती कर रखी थी, ये देखो हमारा एलसीएम क्या आया था, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जब एलसीएम होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, राइट। तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सिमिलरली यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फुल स्क्वायर है, राइट। और ये इवेंचुअली 1 है, तो ये टोटल का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर, राइट। ये 1 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1। तो हमारे पास क्या बच गया आंसर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आंसर क्या होगा, आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज़ें जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो एग्जाम में आप कैसे करोगे, ये देखो ये पार्ट आपने ऐसे कर लिया, फिर यहाँ पे आपने ये कर लिया। तो जब आप लिखोगे ना, तभी आपको आइडिया लग जाना चाहिए, राइट, कि
हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये जो न्यूमरेटर है 1 बन जाएगा। तो थोड़ा-सा जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के, जो थोड़े से लेंथी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तब आपको दिमाग में आप प्री कैलकुलेट कर सकोगे कि अच्छा इस ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। शॉर्ट में जब आप करोगे तो आपको पता तो चलता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, राइट? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें गिवन है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। तो जो ये एक्सप्रेशन गिवन है इसका हमें वैल्यू बताना है, ठीक है? अच्छा, अब आपको देख के कुछ याद आ रहा है क्या यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कुछ कॉम्बिनेशन? जैसे कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? आप यदि अब मैं ऐसे क्यों लिखा, ताकि 4 कॉमन हो जाए अगले वाले इससे, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यदि 4 कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, अब सॉरी ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हमारा 4 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1, 4 ये इधर जाएगा तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3। अच्छा, आपको पता होगा ना मैं किस यदि गिवन है, अब सोचो अब ये सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3 है, ये गिवन है, तो हमें इसका वैल्यू पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। अब मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं। इसके 2-3 अप्रोच हो सकते हैं। यदि जैसे ये वाला वैल्यू जो है साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा आपको नोन वैल्यू है, राइट? कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, या साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसका आपको पता होगा कि अच्छा थीटा का वैल्यू क्या होगा, राइट? कि थीटा का वैल्यू 30, 40, 50 आपको जो याद होगा, जैसे ऐसे कि 30, 60, 90, तो आप थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो यदि आपको पता है। यदि ये नोन देता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 0, 1, तो जो भी उसका थीटा का वैल्यू होगा आप ये थीटा का वैल्यू निकालोगे और यहाँ पुट कर दोगे, राइट? कि सेक थीटा, टैन थीटा, कोस थीटा और कॉट थीटा में, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा, राइट? तो पहला हमें क्या अप्रोच है कि यदि नॉन वैल्यू है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है? तो एक तो वो तरीका हो गया, बट ये तरीका ना इसमें दिक्कत एक चीज़ ये आता है कि जैसे कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक? तो ये अप्रोच सही है यदि आपको याद है तो। इन केस आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। यदि कोई एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक? और ये थीटा है, ये हमारा ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, राइट? कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट? ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो टैन थीटा ये है कि साइन थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। तो ये हमें क्या पता चलेगा कि अच्छा ये तो 1 के बराबर है, ये √3 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये वैल्यू आ गया √2। तो अब मैं साइन थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 1/√3। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √2/√3, राइट? और टैन थीटा क्या हो गया, 1/√2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन कॉस टैन सबका वैल्यू पता है। सिमिलरली आप इसका रेसिप्रोकल लेके इसका कॉसेक का निकाल सकते हो, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, टैन थीटा का कॉट थीटा होता है, इसको बस उल्टा कर देना है और आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ सकता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट? क्या वैल्यू पुटिंग करके। तो आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। और ये अप्रोच हमेशा ट्राई करो कि इस अप्रोच से जाओ, राइट? क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि साइन थीटा का वैल्यू आपको ऐसा
एज जो आपको नोन हो कि साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, ये केस में अब 1/√3 ये आपको आइडिया ही नहीं है। तो आप हमेशा ये वाला अप्रोच कि जो ये ट्रायंगुलर अप्रोच है कि आप ट्रायंगल में उसको दिखाते हो और उसको सॉल्व कर देते हो, राइट। तो ये अप्रोच से जाओ, ये बेहतर है, राइट। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे, तीनों में आप देख रहे हो कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर ये ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है कैसे करते हैं, फिर उसको साइन कॉस टैन में चेंज करना, इस क्वेश्चन में आप वैसे कर सकते हो। अब एक चीज़ और हो सकता था कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, जो हमारा जिसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये हमारा लेंदी सा हो सकता था। तो आप उस केस में भी चाहो तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दो, राइट, कि जो ये गिवन है या तो इसी फॉर्म में चेंज कर दो यदि हो सकता है तो, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाएगा कई बार। तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये हुआ। इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करा, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, राइट, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए था। आप सोचो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपसे पूछा ये, तो यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता रहता तो आप बता देते कि अच्छा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर। तो इसका यूज था। दूसरा क्या था, आपने आइडेंटिटी देखा कि अच्छा हमें पहला तो ये था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ये होता है फॉर्मूला। दूसरा आइडेंटिटीज आपको हमेशा याद रखनी ही रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये भर भर के यूज होता है आइडेंटिटीज, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। और ऐसे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सारी आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें हम थोड़ा सा अपने मन में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था, जो यानी फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने उसमें क्या देखा, इसमें हमने मल्टीपल अप्रोचेस देखे कि अच्छा ये एक्सप्रेशन गिवन था, उसमें a/b ये गिवन था, हमसे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था जो कि वेरिएबल है, इसका वैल्यू पूछा था। तो हमने देखा अच्छा a/b के ऑलरेडी गिवन है, तो हमने इसको b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। यदि इस क्वेश्चन में हमें a/b ना देखे, यदि b/a दिया रहता, राइट, कि अच्छा b/a का वैल्यू ये है, तो आप कैसे करते हैं इसको, b/a रहता तो आप यहाँ पे बजाय b से डिवाइड करने के आप a से डिवाइड करते, क्योंकि a कट जाता तो ये 1 बचता, b/a ये कटते तो b/a हो जाता है, ये भी b/a हो जाता है, ये कट जाता है, ऐसे है, राइट। फिर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटीज के यूज में भर भर के, और जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का है कि आप कितना किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो कितना आसानी से, राइट। तो चीज़ें आपको देखनी है, और आप ट्राई करो जब प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप एक क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोचेस से बनाओ, राइट, ताकि आपका कंसेप्चुअली एकदम आप क्लियर रहो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे एसएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, कि आप सारे एग्जाम्स में देखोगे तो एक ना एक ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक, कि ऐसा लेंदी क्वेश्चन हो, वैल्यू पुटिंग हो, या फिर आइडेंटिटीज वगैरह तो होते ही होते हैं, ठीक। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये जितने भी अभी तक ऊपर क्वेश्चन बन आपको जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे या फिर प्लेलिस्ट चेक करोगे, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, और भी क्वेश्चंस इसमें ऐड होंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेज भी बना रखे हैं, अच्छा कि साइन कॉस टैन इसका वैल्यूज क्या होती है। तो आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उससे पहले एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। आपको याद हो फिर भी आप रिवाइज करो, क्यों, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे आप वो उतना ही ज़्यादा दिन तक याद रहेगा वो चीज़, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने ये सारे अभी जो मैं ट्रायंगुलर का बात कर रहा था कि ट्रायंगल है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ये क्या होती है वैल्यू, फिर उसका जो रेसिप्रोकल का बता रहा था, फिर जो ये आइडेंटिटीज आपको समझा रहा था मैं, फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल की। अच्छा इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इस पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखो। हम अभी इस टाइप के भी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे साइन 2a कॉस 2a tan 2a, क्योंकि अब जब टीयर 2 जो कि मेंस का एग्जाम होता है ना, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको एंड टू एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई, कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और टफ से टफ सवाल बनाओ। यदि आप बहुत ज़्यादा टफ सवाल बना ले
तो आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफ़ी इजी लगते हैं। तो मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका जो टफ सवाल है, राइट, उसका मैं प्रैक्टिस कराऊँ कि आप एक बार एटलीस्ट वीडियो भी देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ध्यान रहेंगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएगा। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो उसमें मैं इसका या तो ड्राइव लिंक पेस्ट कर दूंगा या फिर ये एज अ PDF पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यदि लगता है कि यह तो बहुत अच्छा है जो कि हमें यूट्यूब पे भी कवर करने चाहिए, या फिर उसमें कुछ नए कंसेप्ट लगे हो ताकि और भी बच्चों को जानना चाहिए, या फिर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है, राइट, कि अच्छा ये क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है वो क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को पेस्ट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और हम वहाँ से ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोच से बनाए, राइट, कि जैसे अभी ये सारे क्वेश्चन हमने देखा कि 2-3 अप्रोच से हमने सॉल्व किए, तो वैसे ही बाकी क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे कि मल्टीपल अप्रोच से बनाएं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। यदि कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग और आप मेहनत करते रहिए।